everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's class we are going to do one more type of sum from chapter 3 pair of linear equations into variable 10th standard mathematics. जी हाँ बच्चों, पहले की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ रहे तो हाउ वी विल नो दैट कि वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरह से कंपैरिजन करके हाउ वी कैन नो दैट वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे और साथ में ही अगर टाइम बचा तो मैं एक सवाल भी आपको जो है वो बना करके दिखाऊंगा. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, माय इंट्रोडक्शन इज कि आई एम दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो डियर चिल्ड्रेन, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है जो एनसीईआरटी के बुक में है, क्वेश्चन नंबर 3, और उसका ये है पहला नंबर सवाल. लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये हम लोगों ने जाना था. अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो फिर हम लोग c1 बाई c2 को भी कंपेयर करेंगे, और अगर ये भी इक्वल आ जाए तो ये हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन. ठीक है ना, मेनी सॉल्यूशन में चला जाएगा. और तीसरा ये हो सकता है कि a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर आ रहा है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें जो है वो नो सॉल्यूशन होता है. ठीक है ना, ये हम लोगों ने कल के वीडियो में समझा था. ये पैरेलल हो जाएगा नो सॉल्यूशन और इस दोनों में सॉल्यूशन निकलेगा. इसका तो यूनिक होगा और इसका इनफाइनाइटली मेनी होगा. तो बेसिकली हम लोग इसी टाइप के सवाल का सॉल्यूशन निकालते हैं जो हम लोग बनाएंगे बाद में. तो आज के वीडियो में हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर फोकस करने वाले हैं. तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला टाइप है और दूसरा टाइप है, दिख रहा है, यस, तो ये जो है वो कंसिस्टेंट में जाएगा. ठीक है ना, और ये वाला टाइप भी जो है वो कंसिस्टेंट में ही जाएगा. बट इनकंसिस्टेंट जो है वो सिर्फ ये होगा, यानी कि जब आपका पैरेलल आ जाए, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला केस वो इनकंसिस्टेंट होता है. बाकी दो जो केसेस है वो कंसिस्टेंट में ही जाएगा. तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं. यहाँ पर a1 का वैल्यू जो है, या a1 बाय a2 डायरेक्ट निकाल लूँ तो 3 अपॉन 2 हो रहा है. b1 अपॉन b2 अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 अपॉन -3 आएगा. और c1 अपॉन c2 अगर आप निकालोगे तो ये देखिए अभी तो राइट साइड में है, लेकिन जनरल फॉर्मेट जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, तो लेफ्ट में लाएंगे. तो लेफ्ट में जैसे लाएंगे तो ये -5 बन जाएगा और ये -7, तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल होकर के वो अल्टीमेटली 5/7 की जो है वो आ जाएगा. तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर में नहीं है. तो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो कंसिस्टेंट है. ठीक है ना, तो इसी तरह से आप जो है वो बाकी के इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं कि वेदर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. डियर चिल्ड्रन, मैं आपको एक सवाल इसमें और समझाऊंगा और इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजन होती है. राइट, तो इसके लिए मैंने सवाल नंबर 5 को लिया है, 3 का 5 नंबर. तो यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 4/3 हो रहा है ना, और b1 का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और c1 का वैल्यू क्या हो रहा है, 8. तो इस तरफ है ना राइट साइड में. जब हम लोग इसको लेफ्ट में लाएंगे तो दिस विल बी -8. a2 का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, b2 का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और c2 का वैल्यू क्या हो रहा है, -12 हो रहा है. राइट, तो नाउ वी विल फाइंड a1 बाय a2. ठीक है ना, तो a1 अपॉन a2, इसमें चूंकि फ्रैक्शन था इसीलिए 1-2 स्टेप मैंने ज्यादा किया.
तो 4/3 ऊपर में आएगा और A2 जो है वो 2 नीचे में आएगा। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल होकर के क्या आ रहा है, 2/3 हो रहा है, राइट, दिख रहा है, दिख रहा है। और अगर हम लोग B1/B2 निकालेंगे तो 2/3 हो रहा है, यानी कि ये भी 2/3 हो रहा है। और जब हम लोग C1/C2 को निकालेंगे तो -8/-12, राइट। तो इसको अगर हम लोग काट देंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये 2/3 ये भी होगा, माइनस और माइनस यहाँ से जो है वो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नीचे अगर मैं लिखूंगा तो नहीं लिखेगा, हो सकता है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 और C1/C2 ये तीनों का तीनों जो है वो बराबर हो गया है, हो गया ना, 2/3 2/3 2/3। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में जा रहा है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है वो कंसिस्टेंट ही होगा। अगर नो सॉल्यूशन में जाता, यानी कि इस वाले कंडीशन में, तभी जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन ये भी कंसिस्टेंट ही है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, वो आपका क्लियर हो गया होगा। सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।